नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षकों का ट्रांसफर के लिए बनी नियमावली पर तबादला एक का भी नहीं। सदन में गरमाया था मामला। जी हाँ, तो झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पिछले 5 साल में 2 नियमावली बनाई गई हैं, लेकिन एक भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हुआ। विभाग के स्तर से स्थानांतरण पर रोक लगी हुई है। अब फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। वर्ष 2019 व 2022 की नियमावली में स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई थी, लेकिन यह प्रक्रिया ट्रायल में फेल हो गई। ऐसे में बदलाव करते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑफलाइन करने की तैयारी की जा रही है। रांची में फंदे से लटकी मिली युवती की लाश, पिता ने कहा दुष्कर्म के बाद हुई हत्या, पुलिस ने दिया तर्क। बचले के राजधानी रांची के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय इंटर की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव फंदे से कमरे में लटका मिला। वह मूलतः पलामू की रहने वाली थी। वर्तमान में छात्रा व उसके परिवार के सदस्य रुदिया में मनोज कुमार तिंगा के घर में किराए पर रहे थे। इस संबंध में मृतिका के पिता ने पड़ोसी सनी थापा, योगेश थापा वह उसके दोस्तों पर सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। कैश कांड मामले में विधायक राजेश कच्छप से आज ईडी करेगी पूछताछ। इरफान अंसारी को भी जारी हो चुका है समन। बचले के विधायक कैश कांड में सोमवार को परिवर्तन निदेशालय के ईडी अधिकारी खिजरी विधायक राजेश कच्छप से पूछताछ करेंगे। ईडी ने विधायक को समन जारी कर दिया है। 16 जनवरी को रांची स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इससे पहले ईडी ने विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को समन जारी कर पूछताछ के लिए 13 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। तो बचले की एक बड़ी खुशखबरी नजर आ रही है। मौसम केंद्र रांची भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र माना गया है। दिल्ली में मिला सम्मान। बचले के मौसम केंद्र रांची को भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने IMD ने 148वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मौसम केंद्र रांची को सम्मानित किया गया। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने नई दिल्ली में लोधी रोड स्थित मौसम भवन के दृष्टि सभागार में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया। नहीं रहे साडम पंचायत के चर्चित मुखिया एवं साडम जैन समाज के अध्यक्ष महावीर जैन। बचले के गोमिया में साडम जैन समाज के अध्यक्ष जाने माने व्यवसायी का साडम पंचायत से चर्चित पूर्व मुखिया महावीर प्रसाद जैन का 78 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। रविवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही उन्हें दम तोड़ दिया। पारा शिक्षकों के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की शिरकत। रसोइयों के मानदेय में 1000 की वृद्धि की घोषणा की है। बचले के झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ का 20वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिस बता दें कि इसमें जगन्नाथ महतो ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अपना योगदान दिया। विधायक विनोद कुमार सिंह मौजूद थे। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों से झारखंड को उम्मीद है पठन पाठन में सुधार करें ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहतर हो सके और 97% से अधिक रिजल्ट हो सके। इसके लिए हम आपको सम्मान और पैसा देंगे। उसको छोड़कर फिजूल काम नहीं करें। उन्हें रसोइया के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है, घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की तर्ज पर रसोइया के मानदेय में बढ़ोतरी धीरे धीरे की जाएगी। तो वहीं पता चले कि PM मोदी आज दिल्ली में करेंगे रोड शो। सड़कें रहेंगी बंद। ट्रैफिक भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पता चले कि भाजपा द्वारा आज दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया गया है। यह रोड शो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के करीबन 5 बजे तक चलेगी। इस रोड शो का आयोजन संसद मार्ग के पास से किया जाने वाला है। बता दें कि भाजपा द्वारा आयोजित इस रोड शो में नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं और वजह से रोड शो के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता की बड़ी भीड़ भी देखने को मिल सकती है। इसी भीड़ को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने संसद मार्ग के आसपास के कुछ चुनिंदा सड़कों के लिए दोपहर 2:30 बजे से यातायात पर भी रोक लगा दी है। कई सड़कें जहां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, वहीं कई सड़कों को डाइवर्ट भी किया गया है। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए लोगों को इन वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। और बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने का आदिवासी संगठनों ने किया विरोध। बंधु तिर्की ने हेमंत सरकार को घेरा। नजर के झारखंड के सरकारी विभागों में नियुक्त हजारों अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने की प्रक्रिया आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है। इसको लेकर 16 जनवरी को दिन के 3 बजे आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि जयपाल सिंह स्टेडियम में जमा होंगे और मशाल जुलूस के साथ अल्बर्ट एक्का चौक
पहुंचकर सरकार का पुतला दहन करेंगे। धर्मगुरु बंधन दिग्गा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सना धर्म रक्षा अभियान की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो वहीं इस बैठक में कहा गया कि बैकलॉग वैकेंसी की प्रक्रिया जल्द शुरू करे सरकार। बता की संविदा की नियुक्ति में ST/SC आरक्षण का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। मुख्यमंत्री इस तरह की गलती न करें, अन्यथा राज्य भर में आदिवासियों का बड़ा आंदोलन होगा। राज्य सरकार से मांग की गई है कि बैकलॉग वैकेंसी का आंकलन कर उसके विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। झारखंड के खिलाड़ियों को बजट में आयुष्मान योजना का मिले लाभ। खेल संघ के पदाधिकारियों ने रखी कई मांग। बता कि खेल और खिलाड़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल से जुड़ी सुविधाएं। इसके लिए ही बजट में प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा राज्य स्तरीय मेडल विजेता खिलाड़ियों को भी आयुष्मान की सुविधा दी जाए, जिससे खिलाड़ी खुलकर खेल सकें। यह बात झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यालय में बजट पर आयोजित परिचर्चा के दौरान खेल संघ के पदाधिकारियों और कोच ने कही है। बजले के JPSC ने 17 साल बाद निकाला डिप्टी कलेक्टर परीक्षा का रिजल्ट। कितने अभ्यर्थियों का हुआ चयन? झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने 17 साल बाद 50 पदों के लिए प्रथम उप समाहर्ता डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को जारी किया। कुल 50 पदों में से अनारक्षित में से 25 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें एक अभ्यर्थी दीपक कुमार मिश्रा को PH कोटा में शामिल किया गया है, जबकि ST कैटेगरी में 13 और SC कैटेगरी में 5, BC 1 में 4 और BC 2 में 3 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जारी रिजल्ट के मुताबिक अनारक्षित में राजेश कुमार, ST में रविंद्र और राव, SC में कमलेश कुमार दास और BC 1 में मोहम्मद हुसैन व BC 2 में लक्ष्मण यादव टॉपर रहे हैं। रांची वीमेंस कॉलेज में प्रशासनिक अनियमितता पर राज्यपाल ने की कार्रवाई। प्राचार्य को निलंबित करने का आदेश जारी। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने रांची वीमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शमसुन नेहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अरोंडा कॉलेज निर्धारित करने का आदेश दिया है। राज्यपाल ने यह बड़ी कार्रवाई डॉक्टर नेहार को कॉलेज में वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं में सीधे उत्तरदायी पाए जाने तथा इसे बढ़ावा देने, उनके संरक्षण में भी कुछ विशिष्ट शिक्षक व कर्मियों की अवैध कार्यों में संलग्न करने और प्रचार के रूप में अपने कार्य निष्पादन में पूर्णतः विफल रहने के कारण ही निलंबित करने का आदेश दिया है। तो ये अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर के झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए एक बार फिर से अस्थायीकरण और वेतनमान की मांगों को तेज करना होगा, क्योंकि आज अभी नियमावली जो बनी हुई थी उसे रातों रात निलंबित कर दिया गया है। और बता देते कि अब वेतनमान की जो मांग पारा शिक्षकों की आ रही थी, अब उन्हें मांगने के लिए पुनः उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा और साथ में पुनः एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि पारा शिक्षकों की मांगों पर हमेशा सरकार विरोधी प्रक्रिया देती रहती है, ऐसे ही पारा शिक्षकों को एक बार फिर से खड़ा होना पड़ेगा, वो भी एकजुट होकर के, क्योंकि अभी पारा शिक्षक की वेतनमान की नियमावली पर नियमित रूप से भी कुछ भी टिप्पणियाँ नहीं आ रही हैं। बजाय कि पारा शिक्षकों का वेतनमान अभी भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, ना ही उसके स्थायीकरण पर बात की जा रही है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि पारा शिक्षकों के अलावा सभी संविदा कर्मियों को, सहायकों को अस्थायी किया जाएगा, लेकिन पारा शिक्षकों का जिक्र नहीं किया गया। ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए एक बार फिर से एकजुट होकर के खड़ा होने की बात सामने आ रही है। एक बार फिर से एकजुट खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण भी और साथ में उनके वेतनमान पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ये अगली बड़ी खबर जानकारी है, रांची में सांसद खेल महोत्सव 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। ब्रोशर व आवेदन फॉर्म जारी और 6 में खेलों में खिलाड़ियों को मिलेंगे 612 पदक। बजले के झारखंड की राजधानी रांची में 17 फरवरी से सांसद खेल महोत्सव का आगाज होगा। सांसद खेल महोत्सव के ब्रोशर एवं आवेदन फॉर्म रविवार को जारी कर दिए गए हैं। 3 दिवसीय इस खेल महोत्सव में 6 तरह के खेल का आयोजन होगा और खिलाड़ियों को कुल 612 पदक दिए जाएंगे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची के इतिहास में यह सबसे भव्य ऐतिहासिक खेल महोत्सव होगा। उन्होंने कहा कि सभी खेल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में संपन्न होंगे। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आई है, नेपाल में विमान दुर्घटना को लेकर के 76 साल बाद और 96 विमान दुर्घटनाएं और 800+ मौत। चले कि नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान पर 72 लोग सवार थे और अब तक 68 शव बरामद कर लिए गए हैं। विमान में 4 भारतीय भी सवार थे। एटी एयरलाइंस का ANC ATR 72 विमान पश्चिमी नेपाल की पोखरा नगरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आग की लपटों
में घिरे दुर्घटनाग्रस्त में शवों को बरामद किया जा रहा है। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या रही है, कल से खुल जाएंगे झारखंड के सभी सरकारी स्कूल। जी हाँ दोस्तों, पता चले कि झारखंड के सभी सरकारी स्कूल सोमवार को खुल जाएंगे। पहले की तरह विद्यार्थियों को स्कूल में मध्याह्न भोजन भी मिलेगा। ठंड की वजह से 4 जनवरी को स्कूल को बंद करने की घोषणा की गई थी। तो ये अगली बड़ी खबर क्या रही है, पलामू में पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने जीजा और साला को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या के एक मामले में आरोपी जीजा और साला को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गत 12 जनवरी को पुलिस ने मेदिनीनगर प्रखंड के मठपुरी डांगी टोला के पास एक अज्ञात मानव कंकाल बरामद किया था। इस मामले में राकेश कुमार वैद और पंकज मिश्रा को आरोपी बनाया गया था। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था। आरोपी राकेश कुमार वैद ने अपने साला के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या किया था। संपत्ति को लेकर हुए विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था। बताया गया है कि मृतक ने 2 साल शादी की थी और उनके वारिस को लेकर परिवार में संपत्ति का विवाद चल रहा था। एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने गठित कर मामले का किया खुलासा। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लोहरदंगा से लोहरदंगा में नाबालिग प्रेमिका ने खाया जहर, प्रेमी ने लगा ली फांसी। जी हाँ दोस्तों, जबांग थाना क्षेत्र के लवादांग में 1 साल से अधिक समय से चल रहे प्रेम प्रसंग के बाद परिजनों द्वारा शादी से मना करने पर नाबालिग युवक युवती ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार लवादांग निवासी चमन मुंडा की 14 वर्षीय पुत्री पूनम कुमारी ने घर से 500 मीटर की दूरी में आसन नारागढ़ा में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं प्रेमी 17 वर्षीय बुधन परमैया ने अपने घर के 100 मीटर दूरी पर जंगल में महुआ पेड़ पर साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आदिम जनजाति युवक की शादी बीते वर्ष 2022 में लातेहार से तय कर दी गई थी, जिसका निमंत्रण पत्र भी बांटा गया था। इसके बाद से युवक गाँव की ही युवती के साथ फरार था। काफी खोजबीन के बाद मई में दोनों को गांव लाया गया था, लेकिन 14 जनवरी 2023 को दोनों ने सुसाइड कर लिया। बात चले कि रांची के काके रिसोर्ट में काइड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर रांची स्थित काके रिसोर्ट में एक सप्ताह का पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 14 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पतंग महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। वहीं शाम में लाइव डीजे म्यूजिक परफॉर्मेंस का आयोजन होगा और लोग अपने परिवार अमृत के साथ इस महोत्सव का लुत्फ उठा सकते हैं। इस दौरान रांची के प्रसिद्ध डीजे फैजाज और जाने माने बंदिश बैंड अपना जलवा बिखरेंगे। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए 199 रुपये का टिकट रखा गया है। इसमें पतंग दिया जाएगा। वहीं 6 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट नहीं लगेगा। आप रिसोर्ट पर आकर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टूसू पर्व पर लोगों को दी बधाई। प्रकृति की उपासना और नारी शक्ति के स्वाभिमान का त्यौहार टूसू पर्व आप सभी को सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, रांची समेत 3 शहरों का बढ़ रहा प्रदूषण। बता चले कि झारखंड के 3 शहरों धनबाद, जमशेदपुर और रांची का चयन भारत सरकार ने नेशनल क्लीनर एयर प्रोग्राम के तहत किया है। इन शहरों को प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार पैसा देती है। नगर निकायों के माध्यम से यह पैसा खर्च होना है। धनबाद, जमशेदपुर और रांची नगर निकाय को इस मत में 231.44 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि खर्च हो रही, मतलब प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। नतीजा यह है कि इन शहरों का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अपने खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबर लेकर के मैं आते रहता हूँ।